ओके हाँ 17th में एक तो इवेंट बेस्ड जॉब एक करनी है हमने और एक जॉब चेंज करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमने ऑक्सिलरी डेटाबेस, आपने एक डेटाबेस से एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर डेटाबेस की स्टोर करनी है, ठीक है। तो ये दो मशीनें या ये दो मशीनें ऑन करने की वो किया था लेकिन उसमें एरर आ रहे थे, और दोबारा करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, वो थोड़ा तो दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे और फिर उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी इवेंट बेस्ड जॉब से। इवेंट बेस्ड दो तरह की जॉब होती हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ओरेकल में जो जॉब होती है वो टाइम बेस्ड होती है या इवेंट बेस्ड होती है। टाइम बेस्ड हमने कर ली थी, आज हम इवेंट बेस्ड जॉब्स करेंगे। इवेंट बेस्ड जॉब्स में वो पर्टिकुलर इवेंट्स हो। इवेंट कितनी तरह के होते हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा सा। दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक स्केड्यूलर के इवेंट्स होते हैं और एक यूजर डिफाइंड इवेंट्स होते हैं। स्केड्यूलर इवेंट्स क्या हो सकते हैं कि जॉब सक्सेसफुल हो गई, जॉब अनसक्सेसफुल हुई, जॉब स्टार्ट हुई, जॉब स्टॉप हुई, जॉब एंड हुई, ये स्केड्यूलर के इवेंट्स हैं। आपके इवेंट्स क्या हो सकते हैं कि आपने अपनी मर्जी से कोई, लेट से आप चाहते हैं कोई एक मैसेज आए तो जॉब एक स्टार्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर इवेंट अक्कर हो तो जॉब स्टार्ट हो जाए। अच्छा, इवेंट बेस्ड जॉब्स के लिए आपको एडवांस्ड क्यूइंग के कुछ फंक्शनैलिटीज हैं वो यूज करनी पड़ती हैं, क्यूज मेंटेन करनी पड़ती हैं, क्यू टेबल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके अंदर आप मैसेज पॉपुलेट कराते हैं या मैसेज क्यू कराते हैं और फिर उस मैसेज की बेस के ऊपर आप कोई ना कोई जॉब स्केड्यूल करते हैं और वो जॉब एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, जैसे लेट से आप चाहते हैं जी कि एक फाइल सिस्टम के ऊपर एक डायरेक्टरी में एक फाइल आए तो आप उसकी बेस पे कोई जॉब इनिशिएट करा दें तो वो आप करा सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप कहते हैं कोई मैसेज आए किसी क्यू के अंदर तो आपका वो जॉब स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आज ये सारा हम करेंगे, एक क्यू बनाएंगे, उसमें एक मैसेज पॉपुलेट करेंगे, उसके बेस पे कोई टेस्ट प्रोसीजर बना लेंगे, वो टेस्ट प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि होता है कि नहीं, ठीक है। हाँ, ये सिंक्रोनस होता है, क्यू में मैसेज आता है और बस दैट्स इट, और फिर वो क्यू जब स्कैन होती है मैसेज मिलता है, उसकी बेस पे जॉब एग्जीक्यूट होती है। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है क्यूज, ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करता हूँ जी। मैं एक यूजर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको सारे राइट्स दूंगा ताकि वो क्यूज क्रिएट कर सके, जॉब्स क्रिएट कर सके एंड सो ऑन, ठीक है। मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ जी, क्रिएट यूजर टेस्ट बाय टेस्ट यूजर्स ठीक है जी। एक टेस्ट यूजर हमने क्रिएट कर दिया, इसको राइट्स दे देते हैं, नहीं सिर्फ वर्टिकल राइट देते हैं, कनेक्ट का एक रोल दे देते हैं, क्रिएट टेबल के राइट दे देते हैं, क्रिएट सीक्वेंस के राइट दे देते हैं, क्रिएट टाइप के राइट दे देते हैं। टाइप क्या होती है, टाइप एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है जिसमें आप मैसेज स्टोर कर सकते हैं। जब आप क्यूज यूज करते हैं ना तो क्यू में आप जो मैसेज पॉपुलेट करते हैं वो टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें मैसेज सेव करते हैं और वो फिर आप पास करते हैं फंक्शन क्यू को पास करते हैं। आप डायरेक्ट कोई मैसेज नहीं उसमें पॉपुलेट कर सकते। देन आपके पास एक रोल है, एक क्यू अंडरस्कोर एडमिनिस्ट्रेटर अंडरस्कोर रोल के नाम से, ये जिस यूजर को मिला होता है। ए क्यू का मतलब है एडवांस्ड क्यूइंग। एडवांस्ड क्यूइंग ओरेकल की एक टेक्नोलॉजी है जो कि वो मैसेजिंग के लिए यूज करता है बिटवीन डिफरेंट डेटाबेसेस या एप्लीकेशन। ठीक है जी, एंड ये सारा काम हो गया। और मैं चाहता हूँ ये यूजर जॉब भी क्रिएट कर सके, तो मैं करता हूँ इसको ग्रांट कर दूंगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, ये राइट सारे समझ आ गए आपको। यूजर क्रिएट किया, उसको कनेक्ट के राइट्स दे दिए, उसको क्रिएट टेबल के दे दिए, सीक्वेंस से क्रिएट करने का राइट्स दे दिया, टाइप क्रिएट करने का राइट्स दे दिया, एक क्यू एडमिनिस्ट्रेटर रोल दे दिया कि वो एडवांस्ड क्यूइंग की जितनी फंक्शनलिटी है वो जो क्यूइंग की जितनी क्यू क्रिएट कर सके, क्यू टेबल क्रिएट कर सके, क्यू के अंदर मैसेज पॉपुलेट कर सके, क्यू से मैसेज डी क्यू कर सके एंड सो ऑन, ये सारे काम कर सके। ठीक है, अच्छा अब हम इस यूजर से कनेक्ट होते हैं। और एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
स्केजुलर टेस्ट के नाम से निकालो, ठीक है जी। आईडी इसमें नंबर पास कर रहा हूँ एंड इसमें सी डेट, क्रिएट की डेट या सी डेट के नाम से कॉलम कर रहा हूँ, डाटा टाइप डेट करता हूँ, ठीक है जी। तो टेबल क्रिएट हो गया स्केजुलर टेस्ट के नाम से। एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं। सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स ओमिट कर दें तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा, इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, अनलिमिटेड उसकी होगी वो क्या नाम है MX वैल्यू, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, हम क्यूइंग करेंगे, या जिसकी बेस पे हम मतलब वो उसको करेंगे, टेस्ट करेंगे स्केजुलर की इवेंट बेस्ड जॉब्स को, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं टाइप बना लेता हूँ। टाइप के लिए आपके पास कमांड है जी, क्रिएट टाइप, टाइप का नाम जो मर्जी P अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर क्यू दे देता हूँ, एस, और आगे ऑब्जेक्ट का कीवर्ड देते हैं। उसमें आप बताते हैं जी, वेरिएबल का नाम बताते हैं कि वेरिएबल का क्या नाम क्या होगा और वेरिएबल की साइज क्या होगा। एक्चुअली ये आपका जो टाइप है ये एक ऑब्जेक्ट है, उसमें ये समझ लें कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट डाटा टाइप दे सकते हैं, और फिर इस टाइप को आप किसी कॉलम की डाटा टाइप के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। उस कॉलम में आप उस तरह की वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। अगर आपने वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा हो तो आप उसमें अपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अपने क्रिएटेड अपनी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम इज द केस हियर, सेम इज द केस विद द टाइप ऑब्जेक्ट। इसमें मैं कर रहा हूँ जी इवेंट अंडरस्कोर नेम से एक वेरिएबल, उसकी डाटा टाइप ऑब्जेक्ट 2 रख रहा हूँ, उसकी बिट्स में 30 रख। देखते हैं इसको स्टार्ट, इसको देखते हैं दूसरे सेशन में। ये क्या और इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है सर? ये यूजर कौन सा है? टेस्ट के लिए? हाँ, टेस्ट के लिए। क्रिएट CREATE क्रिएट टाइप, टाइप का नाम T अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर क्यू एज ऑब्जेक्ट, इसमें लोकेशन और इसमें आप सेंसिस में हमने पैरामीटर का नाम दे दिया और उसकी टाइप दे दी। तो सेमीकोलन सेकंड लाइन पे नहीं, देखिए हमें फिर सिक्वल ब्लॉक में इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप इसको या तो पहले सिक्वल ब्लॉक पे लिखें या फिर आखिर में टर्मिनेशन के लिए सिर्फ सेमीकोलन। तो सेमीकोलन ये इसको कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्लैश लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये टाइप क्रिएट हो गई और हमारे पास हमने अभी तक ये किया कि यूजर क्रिएट किया, उसको सर्टन राइट दिए हैं, फिर उस यूजर से लॉगिन होकर एक सीक्वेंस क्रिएट कर लिया और एक टेस्ट टेबल क्रिएट कर लिया, स्केजुलर टेस्ट के नाम से, स्केजुलर टेस्ट सीक्वेंस के नाम से सीक्वेंस क्रिएट कर लिया और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है टाइप और उसका हाँ जी T अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर क्यू के नाम से, ठीक है जी। अब इसी यूजर से हम क्यू क्रिएट करते हैं, क्यू टेबल क्रिएट करते हैं, फिर क्यू क्रिएट करते हैं और फिर हम जॉब्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्यू क्रिएट करने के लिए आपके पास है जी DBMS अंडरस्कोर AQ एडमिन ADN, ठीक है। वैसे आपके पास जो क्यूइंग के लिए जो मेन प्रोसीजर वो DBMS अंडरस्कोर AQ है, और जो क्यूज की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए DBMS अंडरस्कोर AQ एडमिन का आपके पास पैकेज है। उसमें आपके पास डिफरेंट क्रिएट के या ड्रॉप के या रीक्रिएट के या सेट के प्रोसीजर्स हैं। क्रिएट अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर टेबल का प्रोसीजर है, इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
ये प्रोसीजर हमारे पास DBMS क्रिएट अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर टेबल। इसमें जो पैरामीटर्स मैंडेटरी हैं, क्यू टेबल का नाम है और टाइप देना जरूरी है, ठीक है। पे लोड टाइप, हाँ पे लोड टाइप आप इसको देते हैं, ठीक है। और बाकी अगर ऑप्शन देना चाहें जिनके आगे डिफॉल्ट लिखा हुआ है वो अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट होंगे, ठीक है। तो मैं इसमें दे देता हूँ क्यू टेबल नेम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं कि इवेंट क्यू है, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास क्यू पेलोड टाइप। तो कंफ्यूजन तो पूछ लीजिएगा जी। पेलोड टाइप मीन्स के इस क्यू के, ये क्यू टेबल है, इसमें मैसेज किस तरह का आएगा, ठीक है। क्यू मतलब कि इसमें किस तरह का मैसेज आएगा, तो इसमें आएगा कि हमारे पास हमने जो बनाया था ना वो टाइप ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट का नाम बताएंगे कि इस ऑब्जेक्ट से इसमें मैसेज आएगा। हाँ वो मतलब कि वो जो मैसेज होगा वो वार्चर होगा, नंबर होगा, डेट होगा। तो हमने ये जो टाइप बनाई थी, ये देखें टी क्यू इवेंट, इसके वार्चर, इसके डाटा टाइप, इसमें ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप किया। तो हम इसमें ये बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी आएगी यहाँ पे पेलोड, ये होगा, ठीक है। देन है आपके पास जी और देख लेते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स के नाम से एक पैरामीटर है मल्टीपल कंज्यूमर्स। हाँ मल्टीपल कंज्यूमर्स, ये इस क्यू को मल्टीपल कंज्यूमर्स एक वक्त में यूज कर सकते हैं। उसको ट्रू कर देंगे हम। और है जी कमेंट्स दे देंगे। कमेंट अच्छा ठीक है, दोबारा फ्लैश किया ना। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी हमारे पास ये जो क्रिएट क्यू टेबल की स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गई और इवेंट अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर टैब के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया है। उसमें पे लोड जो है वो जो हमने टाइप क्रिएट की है उस टाइप की होगी, ठीक है जी। अब हम क्यू क्रिएट करेंगे। जी DBMS अंडरस्कोर ये क्यू एलियन डॉट क्रिएट अंडरस्कोर क्यू, क्रिएट क्यू का जो प्रोसीजर है वो देखें चाहिए। इसमें क्यू का नाम और क्यू टेबल का नाम और बाकी अगर आप देना चाहें इसमें क्यू नेम हम दे देंगे जी, इवेंट क्यू दे देते हैं। ये कोई देने जो नहीं हाँ जो वैसे जो मर्जी दे दे। यहाँ पे क्यू का नाम मतलब यहाँ से बनेगा क्यू यू ई यू, ठीक है। और इसके बाद हम दे देते हैं जी क्यू टेबल।
वंस क्यू क्रिएटेड देन हमने क्यू टेबल का नाम क्या रखा था? इवेंट क्यू टेबल टैब। ये सर नीचे 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 ये इवेंट क्यू टैब। हाँ क्या कह रहे हैं? तो देखिए पैरामीटर्स में एक और भी था जो नॉन डिफॉल्ट है। क्यू टाइप मतलब डिफॉल्ट ही रहेगी। हाँ ठीक है जी, फीफो है या लीफो है या क्या है, ठीक है, वो आप वो बता सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने अभी तक एक टाइप क्रिएट की, फिर आपने एक क्यू टेबल क्रिएट किया, ठीक है, फिर आपने क्यू क्रिएट की, उसमें आपने वो क्यू टेबल का जो नाम है, एक्चुअली इस क्यू में जो डाटा जाएगा एक्चुअली इस क्यू टेबल में स्टोर होगा जाएगा, ठीक है ना। क्यू में कुछ नहीं होता, वो क्यू जाके उसमें स्टोर कर दिया, क्यू में सिर्फ आईडी स्टोर नहीं करती वो। हाँ, वो एक्चुअली वो जाके बैकएंड पे किसी क्यू टेबल में जाके डाटा स्टोर कर दिया। आप उस क्यू टेबल में जैसे ही कोई डाटा आएगा, अब क्यू में डाटा आएगा वो क्यू टेबल में स्टोर कर देगी। अब उस क्यू के ऊपर आप एक मॉनिटर लगा देंगे, तो जैसे इस क्यू में कोई इवेंट देखेगा वो उठाएगा उस क्यू में से वो इवेंट, उसकी बेस पे अगर कोई जॉब आपने शेड्यूल की है वो जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इशू है तो बताएं। किसी गाड़ी ब्लॉक कर रहे हैं आप, तो वो बंदा नहीं जाने। ओके जी, बाय डिफॉल्ट जब आपकी कोई क्यू क्रिएट होती है ना, वो इनेबल नहीं होती या स्टार्टेड नहीं होती, आपको उसको इनेबल एंड स्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो यूज होता। हम करेंगे जी DBMS डॉट स्टार्ट, इनेबल नहीं करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। क्यू का नाम हमने रखा था ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बिल्ड हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या किया, यूजर क्रिएशन, उसको राइट दिए, उस यूजर से लॉगिन होके टेबल क्रिएट किया जिसमें हमारा डाटा जाएगा, फिर क्यूज क्रिएट किए, क्यू टेबल क्रिएट किया उसमें जिसमें टाइप किए, ठीक है, टाइप क्रिएट किए जिसमें हम मैसेज लोड करेंगे। आप इसकी बेस पे हाँ जी सिनोनिम क्रिएट किया वो काइंड वो ये सिनोनिम नहीं, हमने सीक्वेंस क्रिएट किया। वो ये जो हमने एक टेबल क्रिएट किया ना, एक्चुअली मैं जो जॉब बनाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा पहले बता दूं ताकि आपको सारी चीजें। ये जो टेबल मैंने क्रिएट किया स्केड्यूलर टेस्ट और स्केड्यूलर टेस्ट सीक्वेंस के नाम से सीक्वेंस क्रिएट किया। मैं एक जॉब स्केड्यूल करूंगा, वो जॉब जब चलेगी एक पर्टिकुलर इवेंट आएगा उस क्यू में, वो जॉब चलेगी। वो जॉब क्या करेगी, इस टेबल के अंदर कुछ डाटा पॉपुलेट कर देगी ताकि हमें पता चले कि जॉब चली है, ठीक है ना। वो कुछ भी मतलब मैं जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूँ आपको ताकि पता चले आपके पास कोई भी प्रोसीजर फंक्शन हो, आप अपनी कुछ चीजें स्केड्यूल करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जस्ट मैं एक बिल्कुल सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बहुत कम्प्लेक्स जॉब्स भी हो सकती हैं लेकिन उसका इशू होगा कि वो चीजें आप इतनी इजीली समझ नहीं आएंगी। सीक्वेंस आपने इसलिए बनाया था कि उसमें हाँ, वो सीक्वेंस इसलिए मैंने बनाया कि ताकि हर दफा मुझे यूनिक वो नंबर आईडी के कॉलम में सीक्वेंस से वैल्यू को अपडेट कराऊंगा और डेट में जब वो जॉब चलेगी तो उसकी डेट से डेट कॉपी कर सकते हैं कि मेरे पिछला सीक्वेंस नंबर ये हाँ था, बिल्कुल और बाकी मतलब ये मेरी यस जॉब यस चल रही है। यस। तो ये जो दो चीजें क्रिएट की हैं ये जस्ट एक जॉब को चेक करने के लिए, और ये इसके अलावा आगे जितनी भी चीजें क्रिएट की हैं ये इवेंट बेस्ड जॉब शेड्यूल करने के लिए। क्लियर है? ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं और एक जॉब क्रिएट करते हैं। मैं करता हूँ जी, जॉब क्रिएट करने के लिए एंटरप्राइज मैनेजर भी यूज कर सकते हैं आप, और कमांड लाइन के थ्रू भी DBMS_scheduler, जॉब नहीं, DBMS में जॉब जो है डेप्रिकेट हो गया, DBMS_scheduler @NG onward वो यूज करेंगे, ठीक है। मैं DBMS_scheduler यूज करता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि क्रिएट प्रोग्राम अलग करें, क्रिएट स्केड्यूल अलग करें और फिर जॉब करें और उनमें असेंबल करें, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड जॉब है तो हम क्रिएट प्रोग्राम और स्केड्यूल एक ही में करना है, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको डिस्क्राइब कर लूँ ताकि मुझे सारे इसके पैरामीटर्स पता चल सर हमने अलग अलग उसमें किया था ना ये में Yes, एक हाँ, साथ क्रिएट जॉब का देखिएगा कहाँ पे
जॉब नेम यहाँ पे ऊपर है जॉब नेम। नहीं, क्रिएट जॉब का प्रोसीजर। ऑर्डर का आर्गुमेंट नहीं कर वो डिस्क्राइब करते हैं वाटर फाइल का। उसको हम ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको करता हूँ, मैं करता हूँ स्कूल /home/4h1/jobs.txt। उसको डायरेक्ट डाल देना। स्लैश पर हिट करें। सिंपल जवाब नहीं सर, क्रिएट करें सिंपल। केस है अगर आर्गुमेंट नेम के साथ हम वो लगा दें, सेलेक्ट करके लेयर लाइव प्रोसीजर है जी क्रिएट जॉब का। उसमें जॉब का नाम है, टाइप है, एक्शन है, फोन। इसको क्रिएट करते हैं तो DBMS अंडरस्कोर scheduler डॉट क्रिएट जॉब। उसमें हम करते हैं जी जॉब अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू ग्रेटर देन इवेंट जॉब and identity job underscore type। एक ब्लॉक हम लिखेंगे PLSQL ब्लॉक। टाइप क्या हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल हो सकती है, PLSQL ब्लॉक हो सकता है, प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर के नाम से होगा। देन है जी नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए मुझे डैश देना पड़ेगा क्योंकि मैं नेक्स्ट लाइन पे आना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सारे आर्गूमेंट्स एक लाइन में नहीं लिख सकता कि वो ये है, ठीक है, तो मैं डैश लिखूंगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। और देन है जी आपके पास जॉब टाइप हो गया, जॉब एक्शन। क्या करें, जॉब अंडरस्कोर एक्शन। जॉब एक्शन में मैं क्या करूंगा, एक बिगिन का ब्लॉक लिखूंगा बिगिन उसमें लिख देता हूँ, बिगिन इंसर्ट इनटू, मैंने जो टेबल क्रिएट किया था scheduler अंडरस्कोर टेस्ट। सीक्वेंस हमने क्रिएट किया था जी अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर SEQ डॉट नेक्स्ट है, ठीक है। और दूसरा मोटा से और इसको हम एंड करते हैं जी। वो अभी आगे 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 देखते हैं, ठीक है। और इसको एंड करते हैं सेमी कॉलम। उसके बाद कमिट करेंगे और उसको एंड करेंगे। एक कॉमा रहता है ऊपर, जो आपने बिगिन के साथ लगाया ना स्टार्ट, जो कॉमा आपने बिगिन के साथ स्टार्ट किया ना, वो एंड भी होगा। ओके ओके नहीं वो तो एंड पे होगा, वो तो एंड पे होगा क्योंकि वो तो इसका आर्गुमेंट का वो काम है ना, आर्गुमेंट अभी कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे ठीक है, अब एक कॉमा आ जाएगा, ये एक आर्गुमेंट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ठीक है। और हमने इसको एंड कर दिया। अब जो असल चीज़ है कि ये स्टार्ट कब हो जाओ। अभी तो ये जॉब करे क्या, स्टार्ट कब हो, तो हम करेंगे जी
आर्गुमेंट टाइप देंगे, अच्छा जी स्टार्ट डेट, स्टार्ट अंडरस्कोर डेट का पैरामीटर है, इसको हम दे देते हैं सिस टाइम स्टैम्प के फॉर्मेट में आप इसको देते हैं, ठीक है। जैसे सिस टाइम स्टैम्प वो करंट जो भी इवेंट अकर उसी वक्त वो एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज वो इवेंट अकर होगा तो आप इसमें स्केड्यूल भी दे सकते हैं, उस स्केड्यूल के ऊपर चले, अदरवाइज बेहतर ये है कि आप जैसे वो इवेंट अकर हो उसी वक्त वो जॉब चले, स्केड्यूल का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा इवेंट कंडीशन क्या हो, इवेंट कंडीशन हो कि जी आप हाँ ये जो वो आपकी क्यू हो उसमें पर्टिकुलर मैसेज जाए तो वो आपको जॉब स्टार्ट हो जाए, उसका एक पर्टिकुलर वो है क्या कहते हैं उसको, सिंटैक्स है टैब डॉट यूजर अंडरस्कोर डाटा डॉट इवेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में इवेंट, क्योंकि वो जो इवेंट होगा वो सिंगल कोट्स में होगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे इवेंट क्यों लगा नाम बाद में देंगे, गो का इवेंट है, ठीक है। और फिर आप देंगे जी लेट्स लिखे नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगा। और सिंगल कोट्स करने के लिए ना 3 कामा देना पड़ते हैं ना, वो ठीक है। और फिर आप क्यू स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बताएंगे पैरामीटर, हाँ जी हाँ जी ये इसमें है जी ये क्यू स्पेसिफिकेशन, क्यू अंडरस्कोर स्पेक के नाम से पैरामीटर है। प्रोसीजर लेके वो इधर ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी टाइप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। और नेबल्ड का लास्ट में पैरामीटर है, हम इसको ठीक, एरर नहीं आया इसका मतलब है वो सब कुछ ठीक है। तो हमारी एक जॉब स्केड्यूल हुई है, DBMS उसको स्केड्यूल डॉट क्रिएट जॉब से हमने जॉब का एक नाम दिया है, जॉब की एक टाइप दी है, वो जॉब करेगी क्या, हमने इंसर्ट की स्टेटमेंट उसमें डाल दी है कि वो एक इंसर्ट करेगी, एक टेबल में कमिट कर देगी, ठीक है। स्टार्ट कब होगी, इमीडिएटली। इवेंट क्या होगी, जब एक क्यू में डाटा जाएगा गो का, और वो क्यू स्पेसिफिकेशन कौन सी है, इवेंट क्यू के नाम से क्यू होगी, और ये इनेबल इसको प्रूव कर दिया, ठीक है जी। गो मीन्स के एक मैसेज आएगा क्यू में, जैसे गो का मैसेज आएगा या कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्टार्ट का मैसेज, कोई भी एक क्यू में अपना नाम लिख दे, ये क्यू में इस नाम से मैसेज आएगा, जैसे क्यू में मैसेज आएगा गो का या कोई भी आपने लिखा है, वो आपकी ये पर्टिकुलर जॉब स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा हम एग्जीक्यूट करके क्यूरी करके देखते हैं इस टेबल में डाटा है कि नहीं, कोई रोल नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, हम चेक करते हैं कि हम एक जॉब स्केड्यूल क्यू में डाटा पॉपुलेट करते हैं, ठीक है। क्यू में डाटा पॉपुलेट करने के लिए आपको एक ब्लॉक लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली क्यू में डाटा पॉपुलेट नहीं कर सकते, वो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करके टाइप में वैल्यू पास करके फिर आप उसमें आप डाटा पॉपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ब्लॉक लिखता हूँ जिसमें क्यू में डाटा पॉपुलेट होगा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको सही समझ आए। आप जो एक लिखते हैं ना PL SQL का एनोनिमस ब्लॉक, उसमें डिक्लेयर का सेक्शन होता है, उसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे मैं करता हूँ जी P_Q_options टाइप वेरिएबल बना लेते हैं, उसकी टाइप बताऊंगा जी मैं DBMS_AQ डॉट ENQUBUE अंडरस्कोर ऑप्शन अंडरस्कोर डी। अच्छा एक वेरिएबल है जिसकी टाइप क्या है, वेरिएबल उसके आगे उसकी डाटा टाइप बताते हैं आप। अब मैंने ये जो डाटा टाइप बताई है ये एडवांस्ड क्यू में ये एक टाइप है, क्यू अंडरस्कोर ऑप्शन अंडरस्कोर, जैसे हमने एक टाइप बनाई है, हमने एक टाइप बनाई थी, उसमें एक ही वेरिएबल था, क्या था वो वाटर टू, उसमें वो क्यू, हाँ उसमें नाम था उसका, देख लेते हैं क्योंकि आगे वो चाहिए होगा हमें, इवेंट अंडरस्कोर नेम के नाम से, ठीक है।
इसी तरीके से आपकी जो क्यूज हैं इसमें बनी बनाई टाइप्स हैं, तो उसमें dbms अंडरस्कोर AQ डॉट क्यू ऑप्शंस अंडरस्कोर टी के नाम से एक टाइप है। मैं इस वेरिएबल की डाटा टाइप ये रख रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। मैंने तो एक वेरिएबल अपने टाइप में डिक्लेयर किया ना, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं प्री डिफाइंड, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं करता हूँ जी पी अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज dbms अंडरस्कोर AQ डॉट मैसेज अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज अंडरस्कोर टी, ठीक है जी। पी अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर हैंडल मीन्स के मैसेज किस टाइप का हो, तो मैं इसको कहता हूँ जी रॉ मैसेज हो। मैसेज हमेशा आपका रॉ फॉर्म में आता है, क्यों में चेंज करेगा, ठीक है। हाँ जितने की है वहाँ हैं वो पी अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर मैसेज का एक पैरामीटर है, इसको मैं कहता हूँ टी अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर। हमने जो क्यू बनाई थी टी अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर, ये हमने टाइप बनाई थी टी अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर क्यू। मैं इसको दे दूंगा कि ये जो मैसेज होगा वो कौन सा होगा, नहीं यहाँ तीन मैं अच्छा मैं अकाउंट ठीक है जी। तो ये जो मैसेज है आपका वो इस आपके टाइप में आएगा, और फिर ये आगे आप क्यू में जाके सेव करेंगे। बिगिन करते हैं पी अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर मैसेज में हम मैसेज गेट कर लेते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। टी अंडरस्कोर इवेंट अंडरस्कोर क्यू को इनिशियलाइज करते हैं, उसमें मैसेज पास कर देते हैं गो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको ना समझ आए, रीज़न ये है कि एडवांस क्यू की बहुत सारी बेसिक्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। dbms अंडरस्कोर AQ डॉट, अब ये मैसेज मेरे पास मैंने इस वेरिएबल में ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी टाइप मैंने रख दिया है जो मैंने अपनी एक टाइप क्रिएट की थी, और उसमें मैंने ये मैसेज पास कर दिया क्यू का, और वो मैसेज मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब क्या करूंगा, ये मैसेज वेरिएबल में आ गया, इस मैसेज को मैंने क्यू में डालना है, उसको कहते हैं एनक्यू करना। मैसेज में किसी क्यू में कोई मैसेज डालें उसको, या कोई भी इवेंट डालें किसी क्यू में, उसको एनक्यू करना कहते हैं। तो dbms अंडरस्कोर AQ डॉट एनक्यू का एक आपके पास वो प्रोसीजर है, उसमें आप क्यू का नाम बताते हैं। क्यू हमारे पास थी जी इवेंट क्यू, इसी तरीके से एनक्यू ऑप्शंस टू ग्रेटर देन, हमने ये जो पी अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर ऑप्शंस का एक वेरिएबल पास किया हुआ है, ठीक है। ये हम दे देंगे इसको, क्योंकि इसकी टाइप क्या है, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्यू नेम हो गया, एनक्यू ऑप्शंस हो गया, मैसेज प्रॉपर्टीज दे देते हैं, ये चीज पी अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर प्रॉपर्टीज का पैरामीटर, क्योंकि एनक्यू के पैरामीटर में एनक्यू में आपका जो प्रोसीजर है उसमें ये सारे पैरामीटर्स पास करना जरूरी होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं सारे पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। टाइप नेम नहीं देंगे हम, ये पैरामीटर देंगे, मैसेज देंगे, पे लोड में देंगे हम। पे लोड के नाम से एक वेरिएबल है, उसको हम देंगे ठीक है। पे लोड उसका क्या है, पी अंडरस्कोर MS
पे लोड है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, और मैसेज आईडी होगी, वो हम देंगे पी मैसेज हैंडल, यानी कि मैसेज किस तरह का है, वो रॉ मैसेज है। ठीक है जी, इसको हम कमिट करेंगे और इसको एंड कर देंगे। नेम दे दिया, नीचे आर्गुमेंट का नाम चाहिए। हाँ, NAENQUEENKU। ये है जी आपका NQ, ENQUEU। PBMS_AQ.NQ। ये अंदर आर्गुमेंट है उसको एक से ठीक है जी, सेमी कॉलम सारे ठीक है। QUEUE_name UNQENQUEUE_options message_properties सर मैसेज अंडरस्कोर आईडी तो नहीं है। मैंने हम कुछ करेंगे ना, PROPERTIES प्रॉपर्टीज मैसेज एंड प्रॉपर्टीज के नाम से मैंने किया जी पे लोड, और हमने किया जी पे लोड भी दे दिया, एंड मैसेज आईडी भी दे दिया हमने। इस टाइप करना पड़ेगा DBMS_। ठीक है, हमने वो गलती ये थी कि मैं ये डैश लगा रहा था, इसको भी एक आर्गुमेंट ही समझ रहा था। ठीक है, वो आप डैश नहीं लगा सकते, आप एक PLC को आप सिंपली एंटर करके लिख सकता था, मैं सिंपली एंटर करके लिख सकता था, मैंने वो सिंपली उसको उस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्यू में मैंने गो का मैसेज पॉपुलेट करा दिया। अब इसकी बेस पे वो जॉब एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। टेबल का नाम क्या था जी? क्यू टेबल तो देखनी है ये वैल्यू। हमने गो के ऊपर ही जॉब लगाई थी ना। अच्छा, उसमें कमिट लगाया था हमने जॉब के अंदर कि नहीं? देख लेते हैं जॉब में जो की थी। कहाँ पे है ये? जैसे नीचे आप नीचे बस ये हाँ, कमेंट है इस लाइन क्या ठीक है। टेबल किस नाम से था? वो सारा देखेंगे, क्यू क्या है इसको देख लेंगे। एक मिनट, हाँ देख लेते हैं। मैसेज हमने उसमें जो जॉब शेड्यूल की थी उसमें ये क्या था कि ये गो। गो। जॉब दोबारा देते हैं, ड्रॉप करते हैं जॉब, ये दोबारा क्रिएट करते हैं। तो इवन क्यू टैब को क्यू कर रहे हैं ये भी हुआ दो तरीके से। डू अंडरस्कोर क्यू अंडरस्कोर टैब
दोबारा क्रिएट करते हैं। schedule dot create job, जॉब नेम हो गया, जॉब टाइप हो गया, जॉब एक्शन, स्टार्ट डेट, इवेंट, कंडीशन, नहीं मैं इसको बेहतर कर लेता हूँ। क्रिएट जॉब प्रेमिसेस यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। पैसे तो अपनी लाइन डालेंगे। ठीक है जी, ये जॉब्स मैंने ड्रॉप कर दिए। अब ये दोबारा से करता हूँ, इसको नई जॉब क्रिएट कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं ताकि आपको इशू ना हो। एग्जीक्यूट DBMS _ scheduler dot create _ job, इसमें दे देते हैं जॉब name, my job, ठीक है, my job 0 हो सकता है my job के नाम से बीच में किसकी चुनी होगी my job के नाम से। अच्छा ठीक है जी, तो जॉब टाइप हम डाल देंगे BLSP ब्लॉक है, और फिर जॉब एक्शन, ठीक है जी। अच्छा देंगे जी स्टार्ट,
ठीक है जी। हम दोबारा अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे इसमें इशू क्या है? बताता हूँ। ठीक है, द इशू वाज कि हमने जो क्यू में मैसेज एंटर करने के लिए उसको कंडीशन दी थी ना, ये जो जॉब हमने क्रिएट की थी, ये मैंने जॉब दोबारा क्रिएट किया, उसमें मैंने बताया था कि वो क्या करे, जॉब एक्शन का जो मैंने एट्रीब्यूट इसको पास किया था उसमें वैल्यू उसका कीवर्ड नहीं था पहली जॉब। मैंने क्या किया, सिंपली वो जॉब ड्रॉप की, ड्रॉप जॉब के प्रोसीजर के थ्रू मैंने 2 जॉब्स क्रिएट की, दोनों जॉब्स ड्रॉप कर दी, दोबारा से जॉब क्रिएट की बगैर वो नेक्स्ट लाइन पे जाए हुए ताकि वो सिंटैक्स में कोई एरर ना आए। तो और फिर वो ये इसके थ्रू मैंने मैसेज क्यू के अंदर मैसेज पॉपुलेट कराया, तो उसमें जो इंसर्ट की स्टेटमेंट्स थी उसमें फाइल कर क्लियर है कि ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं? नहीं, एक्चुअली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हो सकता है किसी जगह, मतलब अभी तक मैंने तो है प्रोडक्शन में किसी जगह यूज़ नहीं किया इसे, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है, मतलब कि आप अगर इसी को वो फाइल वाचर अगर आप देख लें वो इवेंट बेस्ड ही है, इसके सारे तकरीबन इसी तरह के वो कंसेप्ट यही है कि आपने क्यू बनानी होती है, फिर क्यू में आपने मैसेज पॉपुलेट कराना होता है और फिर उसकी बेस पे आपने डाटा लोडिंग करनी थी, बल्कि वो क्यूज बनी बनाई है उस बेस में, वो फाइल वाचर के क्यूज। तो ये इवेंट बेस्ड आप कोई भी लेट्स एक प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मैसेज, एक प्रोसीजर चले, वो एक पर्टिकुलर मैसेज दे तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर चले एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसलिए इसका मतलब कि आप इस तरीके से करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा इसका। ठीक है, ये सारे आप इसको वीडियोज देखिएगा तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। सारे स्टेप्स आज मैं एक डॉक्यूमेंट में बना के दे दूँगा, वो सारे स्टेप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे उससे एंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इवेंट बेस्ड जॉब देखी, उसमें थोड़ी सी वो एक्चुअली इसमें इश्यूज काफ़ी आए हमें क्योंकि वो सिंटैक्स का इशू था। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा एज इट इज़, जिसमें ये सारे स्टेप्स लिख लूँगा, तो उससे ज़्यादा आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जॉब चेन। जॉब चेन क्या होता है? सर जॉब्स की बेस पे कौन जॉब आती है? हाँ, जॉब की बेस पे एक और जॉब चले, चेन 1 है, चेन 2 है, चेन 3 है एंड सो ऑन। ठीक है, आप चेन्स क्रिएट करते हैं। होता क्या है कि क्रिएट चेन का एक आपके पास प्रोसीजर है DBMS अंडरस्कोर स्केड्यूलर में, जैसे क्रिएट जॉब का है, क्रिएट प्रोग्राम का है, क्रिएट स्केड्यूल का, इसी तरीके से क्रिएट चेन का है। आप चेन क्रिएट करते हैं, फिर चेन्स के रूल्स स्पेसिफाई करते हैं, चेन्स के स्टेप्स बताते हैं आप, और आप उस चेन के अंदर करते क्या है, आप जॉब्स या प्रोग्राम्स उनको स्केड्यूल करते हैं। लेट्स से आप प्रोग्राम 1 चले, फिर प्रोग्राम 2 चले, फिर प्रोग्राम 3 चले, यानी अगर प्रोग्राम 1 चले वो सक्सेसफुल हो तो प्रोग्राम 2 चले, अगर वो सक्सेसफुल हो तो फिर प्रोग्राम 3 चले एंड सो ऑन। ठीक है, सक्सेसफुल हो तो फिर दूसरा जगह कर लिया। हाँ, मतलब वो एंड हो जाए या जो भी आप करना चाहिए, कंडीशन सारी लगा सकते हैं कि प्रोग्राम फेल हो जाए तो दूसरा प्रोग्राम चल जाए, सक्सेसफुल हो जाए तो तीसरा प्रोग्राम चल जाए एंड सो ऑन। इस तरीके से आप जॉब चेन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं उसके लिए। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक जॉब चेन क्रिएट करें। वी आर गोइंग टू कवर द जॉब चेन्स। इसमें एक यूजर क्रिएट करता हूँ, बल्कि इस यूजर में कर लेते हैं ताकि हम नया यूजर क्रिएट ना करें। ठीक है, अच्छा, इस यूजर के पास, क्योंकि सिस यूजर या सिस्टम यूजर के पास सारी प्रिविलेजेस बाय डिफॉल्ट होती हैं, तो आपको फिर उसके लिए किसी उस यूजर को कोई प्रिविलेजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसी तरीके से, जैसे मैंने अभी एक जॉब क्रिएट की है, उसमें मैंने एक टेबल के अंदर जस्ट एक वैल्यूज पॉपुलेट करा ली थी एक सीक्वेंस के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे भी ऐसे करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, टेस्ट 1 के नाम से एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें ID का कॉलम रख लेता हूँ, उसमें डाटा टाइप नंबर, एक डिस्क्रिप्शन का, दे देता हूँ सी डेट का, डाटा टाइप डेट। मैं क्या करूँगा, इस टेबल में एक जॉब प्रोसीजर बनाऊंगा, वो प्रोसीजर क्या करेगा, इस टेबल में डाटा कुछ पॉपुलेट होगा। 2 प्रोसीजर्स बना लूंगा या 3 प्रोसीजर्स बना लूंगा। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस टेबल के अंदर जाके पॉपुलेट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज। यहाँ एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं,
क्या करते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट सीक्वेंस और टेस्ट नाम देके क्रिएट करते तो ये कैशे में कितने जगह कोई नहीं, कैशे में नहीं करते। कैशे में तो कुछ भी नहीं करेगा जब तक इसमें से डाटा ना आए। टेबल तो कुछ नहीं करता ना, हार्ड डिस्क के ऊपर क्या होगा, इस टेस्ट टेबल को एक वो एक्सटेंड ये सीक्वेंस की बात करें, ये सीक्वेंस कह रहे हैं, इस तरह सीक्वेंस का कैशे की होंगे कितनी क्लास, इसमें तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, नो कैश होगा, बाय डिफॉल्ट नो कैश होगा। हाँ, नो कैश होगा। क्रिएट प्रोग्राम करते हैं जी। प्रोग्राम में हम प्रोग्राम का नाम बताएंगे। टेस्ट प्रोग्राम हम करेंगे, मल्टीपल प्रोग्राम बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम प्रोग्राम टाइप बताएंगे। प्रोग्राम एक्शन बताएंगे। चेंज के लिए मैंडेटरी प्रोग्राम्स बना रहे हैं। वो प्रोग्राम्स ही हम एक्चुअली वो एग्जीक्यूट करेंगे ना। चेन के अंदर होगा कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, प्रोग्राम 1, फिर अगर वो सक्सेसफुल होगा तो प्रोग्राम 2, वो सक्सेसफुल होगा तो प्रोग्राम 3 है, ठीक है। सीरियस हो गया ये कैसे मगर आप वाकई आप जान छोड़ दें। ये यार कुछ समझना मैं ना ये अभी इसके नाम पे प्रॉब्लम ये आप लाए अभी दूसरा कौन है इसकी तरफ देखिए यही लाया मुझे पता। ले जी, आप मेरा इसको टाइप करूँ फिर मैं समझा देता हूँ। ये मैं सनील भाई के ब्याह पे लाया। अच्छा अच्छा। पैसे दे जब भी आएगी तो टेक्स्ट टेबल क्रिएट किया जिसमें डाटा पॉपुलेट कराऊंगा मैं, और सीक्वेंस क्रिएट किया उसके थ्रू आईडी में वैल्यूज पॉपुलेट करूंगा। देन 3 प्रोग्राम्स क्रिएट किए। प्रोग्राम 1 जो कि वैल्यूज एंटर कर रहा है टेस्ट 1 टेबल में, और इंसर्ट इनटू टेस्ट 1 वैल्यूज में वो सीक्वेंस के थ्रू वैल्यू ले रहा है, और जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम है उसमें टेस्ट प्रोग्राम 1 एंटर कर रहा है, और डेट के कॉलम में से स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से प्रोग्राम 2 भी यही है। प्रोग्राम 2 क्रिएट किया है, ये प्रोग्राम 1 ये क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये है जी प्रोग्राम 2, ये भी इसी तरीके से वैल्यूज एंटर कर रहा है टेस्ट 1 टेबल के अंदर, और जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम है उसमें टेस्ट प्रोग्राम 2 एंटर कर रहा है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें किस प्रोग्राम ने वैल्यूज एंटर की। इसी तरीके से टेस्ट प्रोग्राम 3 है मेरे पास, और मैं जो प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन की फील्ड में टेस्ट प्रोग्राम 3 एंटर कर रहा है। देन मैंने एक चेन क्रिएट किया है, dbms अंडरस्कोर scheduler डॉट क्रिएट चेन, और मैं सिंपली चेन का नाम दे दिया कि ये एक चेन है। अब वो जो 3 प्रोग्राम्स मैंने क्रिएट किए वो इस चेन के अंदर 1 बाय 1 एज अ स्टेप्स, चेन के स्टेप्स के तौर पे इसमें रजिस्टर कर दूंगा। स्टेप 1 चलेगा, यानी प्रोग्राम 1 चलेगा, वो सक्सेसफुल होगा तो प्रोग्राम 2 चलेगा, वो सक्सेसफुल होगा तो प्रोग्राम 3 चलेगा, ठीक है। सर इसमें नेम ही देना किसमें? हाँ, चेन एक चेन का नाम होता है, उसमें फिर आगे उसके स्टेप्स बताते हैं।
फिर आप उस चेन को स्टार्ट करते हैं, फिर आप जॉब को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, चेन स्टेप में हम दे देंगे कि चेन का नाम, चेन नाम, इसका नाम हमने लिखा है टेस्ट अंडरस्कोर चेन। स्टेप अंडरस्कोर नेम, इसको लिखेंगे जो मर्जी आर्बिट्रेरी नेम दे देंगे। ठीक है, स्टेप 1 और प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम क्रिएट किए जी, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोग्राम, टेस्ट अंडरस्कोर PROG अंडरस्कोर 1। ठीक है जी, स्टेप 1 मैंने लिख दिया। स्टेप 1 में आपने क्या लिखा है, डिफाइन चेन स्टेप, उसमें स्टेप का नाम, चेन का नाम दे दिया, स्टेप का नाम दे दिया, जो मर्जी आप नाम दे दें, प्रोग्राम नेम, और उसमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको दोबारा कॉपी करते हैं। स्टेप नेम में जिस सीक्वेंस हम क्रिएट करेंगे वही प्रोग्राम का सीक्वेंस होगा। हाँ जी, लेकिन सब इवेंट्स किस बेस पे वो मैं आगे देखते हैं। स्टेप 2 प्रोग्राम में टेस्ट को आपको दे देंगे, ये आगे कंडीशंस देंगे ना, अच्छा तो फिर उससे हमें पता चलेगा। सर फिर 2 कॉमा दे दो कॉमा दे। प्रोग्राम नेम से पहले। अच्छा, ठीक है जी, स्टेप 2 मैंने कर दिया। अब स्टेप 3 करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने एक चेन के 3 स्टेप्स बना लिए। उन तीनों स्टेप्स में मैंने चेन का नाम एक ही रखा है, स्टेप्स के नाम मैंने डिफरेंट रख लिए, 1 2 3 जो भी मर्जी आप रख लें, और फिर मैंने उसमें प्रोग्राम्स बता दिए हर स्टेप के अंदर। अब इसके रूल्स बताएंगे, इस सीक्वेंस में आना हाँ किस सीक्वेंस में होगा। किस नियम तक scheduler dot create define chain underscore rule, उसमें आप चेन का नाम बताएंगे। टेस्ट अंडरस्कोर चेन, टेस्ट चेन ठीक है। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। हाँ काफी कॉम्प्लिकेटेड, काफी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों में सर ये इवेंट बेस्ड पे और सर वो तो उस नियम की तो नहीं हो सकता। EM के थ्रू भी हो सकता है, ये कंडीशन में आप ये सारा EM के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन वो EM के थ्रू हमने लास्ट टाइम किया था, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको ये भी पता होगा कि DBMS स्केड्यूलर कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक्शन में क्या करे, वो प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर दे, इनको स्टार्ट चेन को स्टार्ट कर दे। ठीक है, स्टार्ट डबल कोट्स में चेन का नाम दे, नहीं वो स्टेप स्टार्ट करेगा। हमने कौन सा लिया था, स्टेप 1। ठीक है, एक्शन में हम क्या करें, स्टेप 1 स्टार्ट करें जैसे चेन स्टार्ट हो, और रूल बताते हैं, रूल का एक नाम दे देते हैं। रूल 1 दे देते हैं इसको। ठीक
ठीक है जी। इसी सर तरीके इसमें से ये जो कंडीशन है ये सर कंडीशन, यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका चेन, जो चेन है वो इनेबल होगा। जैसे चेन इनेबल होगा तो पहला स्टेप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जैसे इनेबल होगा मीन्स के ये कंडीशन ट्रू का मतलब ये चेन इनेबल होगा। जैसे ये चेन स्टार्ट होगा तो चेन स्टार्ट में क्या करेगा, सबसे पहले हाँ ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, स्टेप 1 स्टार्ट करेगा इसका। और फिर हम करते हैं जी, ये जब आगे चले कंडीशन ट्रू और एक्शन क्या करे, नहीं चेन रूल को डिफाइन कर लेते हैं, करते हैं टेस्ट चेन है जी, कंडीशन इसकी टू चेन स्टेप 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम इसका दूसरा रूल स्पेसिफाई करें कि पहले तो हमने कहा है कि जैसे चेन इनेबल हो या स्टार्ट हो तो वो सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट करे, ठीक है। दूसरे स्टेप पे क्या करें, जब स्टेप 1 कंप्लीटेड हो जाए हम इसको कहेंगे चेन नेम और कंडीशन स्टेप 1 और आगे है जी कंप्लीटेड। ये कंप्लीटेड आपको मैसेज आता है, ठीक है। जब भी कोई एक जॉब कंप्लीट होती है ना, कंप्लीटेड का मैसेज क्यों में डाल देती है, ठीक है। तो हम कंप्लीटेड का मैसेज उठा लेंगे, इसको स्टेप 1 को स्टेप का नाम डबल कोट्स में देंगे। स्टेप 1 आपका जब कंप्लीट हो जाए तो क्या हो, एक्शन क्या करे, स्टार्ट स्टेप 2। हाँ स्टार्ट स्टेप 2। सर अगर कंप्लीटेड नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं कि कैंसिल हो जाए, कैंसिल लिख दें, हाँ कैंसल्ड, ठीक है। स्टार्टेड, कंप्लीटेड, स्टार्टेड, स्केड्यूल्ड, फेल्ड, मतलब वो आपका थर्ड नॉर्म उसमें आएगा। नहीं वैसे मैं जनरल बता के हाँ जी, ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, रूल का नाम आ जाएगा जी रूल 2, उसको हम सेव कर देंगे। स्टार्ट और स्टेप 2 एक लाइन में। स्टेप 2 को शुरू में कन्वर्टर को देख लेते हैं, टाइप करना पड़ेगा। नहीं वो फिर मसला करेगा इसको, ये बहुत इशू है इसमें ना। अगर हम PL SQL डेवलपर यूज करते हैं वो सबसे आसान है। PDMS स्केड्यूलर डॉट 5 to 1 पे कॉल कर। ठीक है जी। ठीक है, स्टेप 1 कंप्लीट होगा तो क्या करें, एक्शन में क्या करेगी, डबल कोट्स में है। नहीं स्टार्ट तो स्टेप ठीक है जी। सॉल्यूशन का लिए स्टेप 1 डज नॉट एग्जिस्ट। गैप्स में भी देखना। स्टेप 2 से पहले भी वो डबल कोट
नहीं सिंगल कोर्स में से तो नीचे जब एक्शन में स्टार्ट स्टेप 2 है ना, स्टेप 2 से पहले डबल कोर्स नहीं है। नहीं है वो टाइप कराएंगे आपको। तो ये हमारी कंडीशन में इशू आ रहा है, बाकी सारा सेम है। अच्छा स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 1 में जॉब चेंज स्टार्ट होगा, स्टेप 2 में प्रोग्राम 2 स्टार्ट होगा, स्टेप 3 इसी तरीके से करते हैं। तो स्टेप 3 लिखेंगे, स्टेप 1 जो है वो अगर फेल हो जाए तो वो कंडीशन में भी बताता हूँ आपको। तो स्टेप 2 करते हैं, कंप्लीटेड, तो क्या करें स्टेप 3 को स्टार्ट कर दें। सर ये रूल में मुझे ना जरूरी होता है इसमें? हाँ जी, क्योंकि अब ये रूल स्पेसिफाई, हर रूल का एक नाम होता है, ठीक है। एंड इसको करना जरूरी है। स्टेप का नाम स्टेप 3 रख लेते हैं। एक्शन में क्या करें कि अब हमें इसके बाद कोई नहीं एंड कर दे सकती, यानी कि यहाँ पे आगे जॉब एंड हो जाए, ठीक है। सर ये एंड वाला इसमें लॉजिक नहीं है, हाँ ये एंड हो नहीं जाएगा। नहीं अदरवाइज वो एरर देगा। ठीक है जी। रूल में हमने रूल द्वारा कर Oh, sorry. रूल को ओवरराइड तो नहीं होगा, रूल को दोबारा कर लेते हैं। हमने क्या किया जी, रूल्स बना लिए, चेंज बना लिए एंड सो ऑन। अब जरा करते हैं इसको इनेबल। हाँ चेंज पे लेंगे। ठीक है जी, चेंज इनेबल जी। नहीं अब हम क्या करेंगे, टेबल क्यूरी करेंगे, अभी उसमें डाटा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये चेन तो बना लिया हमने, चेन 1 के नाम से, उसमें स्टेप्स बना लिए, उसमें हमने प्रोग्राम स्केड्यूल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी जॉब के साथ स्केड्यूल एसोसिएट करेंगे। जैसे वो जॉब चलेगी, वो चेन जॉब के में हम इस चेन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं डाटा इस टेबल के अंदर। हमने टेबल बनाया था टेस्ट के नाम से, नहीं हमने सिर्फ टेस्ट में ठीक है जी। अभी इसमें कोई डाटा नहीं, मैं एक जॉब क्रिएट करता हूँ। चेन जॉब कर लेते हैं, जॉब टाइप सामने जो पहले जॉब क्रिएट की थी उसके साथ एसोसिएटेड करा देते। कौन सी जॉब, नहीं वो हर जॉब अपने एक जॉब में तो मल्टीपल चीजें तो आप इस तरीके से एसोसिएट नहीं करा सकते ना। उसमें मैंने एक PL SQL का ब्लॉक लिखा था, ये इस जॉब की टाइप होगी चेन, कि इसमें चेन कॉल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसकी जॉब है PLC को हाँ जॉब एक्शन हो जाएगा, ठीक है। चेन का नाम होगा टेस्ट चेन, जॉब
रिसीव हम बुला रहे हैं मिनटली और बाय सेकंड, हर सेकंड में एग्जीक्यूट हो, ठीक है। हर मिनट, 1 मिनट के बाद जैसे वो 1 मिनट पूरा हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। हाँ, इंटरवल में फिर लिखेंगे नहीं, फिर आप लिखेंगे मतलब आप डेली लिखना है, एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हो डेली लिखेंगे, वीकली लिखेंगे, बाई वीकली लिखेंगे, मंथली लिखेंगे, ईयरली लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट डेट टाइम स्टैम्प इनेबल्ड इक्वल टू देखते हैं, 1 मिनट कंप्लीट होने देंगे। ठीक है जी, एक दफ़ा चला है, उन्होंने तीनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, प्रोग्राम 1 भी, प्रोग्राम 2 भी एंड प्रोग्राम 3 भी। अब 1 और मिनट कंप्लीट होगा तो फिर ये चलना शुरू हो जाएगा। सो हाँ, बाकी क्योंकि मैंने वही पास किया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक चेन क्रिएट कर सकते हैं, आप वो फिर चेन की ब्रांचेज भी बना सकते हैं। अभी तो मैंने एक ही ब्रांच बताई है कि पहला चले, फिर दूसरा चले, फिर तीसरा चले। आप ये कर सकते हैं कि पहला चले, वो सक्सेसफुल हो तो दूसरा चले, अनसक्सेसफुल हो तो कोई और चल जाए, एंड सो ऑन, फिर इस चेन को आगे लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर वो हाँ, फेल्ड लिखेंगे। अगर फेल्ड हो तो फिर क्या कहो, अगर कंप्लीटेड हो तो स्टेप 2 चल जाए, फेल्ड हो तो स्टेप 3 चल जाए। वो आप फिर स्टेप 1 कंप्लीट हो तो स्टेप 2 नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, वो एक ही जगह पे रुक जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, 2 दफा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये चलता रहेगा, मतलब कि आपने स्केड्यूल कर दिया है। अब इस तरीके से ये इट विल बी इन रनिंग फेज जब तक आप इसको खुद से जॉब को डिसेबल नहीं कर देते या कैंसिल नहीं कर देते। ओके, दैट्स इट अबाउट दिस।